अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए रेडियस निकालनी है तो बहुत ही आसान ट्रिक से निकाल लेंगे रेडियस को। आपको सुपर ट्रिक सिखाएंगे। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इसका मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। आप सारे स्पीशीज में पहले इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है, क्योंकि नाइट्रोजन है तो 7 होता है एटॉमिक नंबर, और 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहले चेक कर लीजिए क्या सारे स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो ऐसे तो बड़ा तामझाम होता है, कितना अट्रैक्शन हो रहा है, कितना रिपल्सन हो रहा है, कितना साइज बढ़ेगा, कितना साइज घटेगा, दुनिया का कोई तामझाम नहीं देखेंगे। बस एक ट्रिक लगाएंगे, नापना है। कैसे नापा जाता है? क्योंकि रेडियस है, लंबाई है, तो लंबाई हमेशा नापी जाती है। बस ट्रिक का नाम भी है नाप दीजिए। और वैसे आप देखेंगे हम डायरेक्ट ट्रिक लगाने चल रहे हैं। नाप, देखिए ट्रिक है नाप, एंड AP नाप। तो जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बच्चों बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगी, यानी सबसे ज्यादा रेडियस होगा निगेटिव का, फिर एटम यानी जिस पर कोई चार्ज ना हो, और सबसे कम रेडियस आएगी पॉजिटिव चार्ज की। और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे रेडियस घटती चली जाएगी। लीजिए देखिएगा, रेडियस घट रही है। अब आइए यहां पर लगा के देखते हैं कैसे। यहां पर फॉर्मेट बना हुआ है, केवल आपको समझना है। सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज इस पर है तो रेडियस सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे निगेटिव चार्ज घट रहा है रेडियस घट रही है, देखिए। और फिर आ गया एटम, नियॉन पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक। इसके बाद जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस घटती चली जाएगी। तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेडिकल में आया हुआ एक क्वेश्चन है, स्पीशीज दिया गया है I- आयोडाइड, I एंड I+, इनका निकालना है रेडियस। तो बस ट्रिक लगाएंगे, नाप देंगे। तो सबसे ज्यादा रेडियस I- का, फिर आयोडीन का, और सबसे कम रेडियस आएगा I+ का। रेडियस का ऑर्डर आ गया, देखिएगा। तो कहीं भी अप्लाई करके हम किसी भी क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, बट ट्रिक याद रखिए नाप।